जयपुर 4 जून को पर्यटन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में पर्यटन स्थलों, विरासत संरचनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के साथ साथ अधोसंरचना और डिजिटल तकनीकों को सुदृढ़ बनाने से जुड़े बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। पर्यटन सचिव रवि जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्थान में पर्यटन विकास ऐसा हो जिससे राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। तारांकन झुंझुनू में स्थापित होगा वार म्यूजियम। तारांकन बैठक में झुंझुनू में वार म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा पर चर्चा की गई। इस संग्रहालय में राजस्थान के वीर सैनिकों की शौर्य गाथा, ऐतिहासिक युद्धों से जुड़ी सामग्री और युद्ध कौशल को डिजिटल और भौतिक स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR शीघ्र तैयार कर बजट आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तारांकन अल्बर्ट हॉल संग्रहालय को मिलेगा स्मार्ट म्यूजियम का स्वरूप। तारांकन जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल संग्रहालय को आधुनिक तकनीक के साथ स्मार्ट म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत डिजिटल लाइट एंड साउंड शो, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी आग जैसे नवाचार शामिल किए जाएंगे। ये पहल संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तारांकन राजस्थान के संग्रहालय होंगे डिजिटल और हाईटेक। तारांकन पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख संग्रहालयों और किलों के डिजिटलीकरण की योजना को 25 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई है। तारांकन इस योजना में तारांकन AR आधारित अपग्रेडेशन ऑफ इट टैगिंग, वर्चुअल टूर सिस्टम जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है। पहले चरण में आगामी 6 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तारांकन पुष्कर के लिए 100 करोड़ रुपये की विकास योजना। तारांकन बैठक में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुष्कर के लिए 100 करोड़ रुपये की विकास योजना की प्रस्तुति दी गई। तारांकन प्रस्तावित परियोजनाओं में शामिल है तारांकन ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, तारांकन घाटों का जीर्णोद्धार, तारांकन थीम पार्क में लेजर शो, तारांकन डिजिटल गाइडिंग सिस्टम, तारांकन सावित्री वाटिका का विकास, तारांकन ब्रह्मा से वराहा चौक तक कॉरिडोर निर्माण। तारांकन उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेला ग्राउंड का समुचित विकास भी योजना में सम्मिलित किया जाए। अजमेर विकास प्राधिकरण को DPR शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तारांकन महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और जनजातीय पर्यटन को मिलेगा बल। तारांकन बैठक में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को भव्य रूप से विकसित करने तथा संग्रहालयों में नवाचार पर भी चर्चा की गई। वहीं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में आदिवासी जीवन शैली को शोकेस करने वाले शिल्पग्राम और जनजातीय संग्रहालय विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय युवा को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तारांकन जल संरक्षण और विरासत संरक्षण पर विशेष बल। तारांकन बैठक में राजस्थान की पारंपरिक बावड़ियों और जल संरचनाओं के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की राय लेकर संरक्षण कार्य किए जाएं ताकि जल संरक्षण की परंपरा और लोक संस्कृति का दीर्घकालिक संरक्षण संभव हो सके। तारांकन जल महल, आमेर और शेखावाटी में होंगे विशेष कार्य। तारांकन बैठक में निम्नलिखित कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तारांकन जल महल की पाल और रेलिंग का नवीनीकरण। तारांकन आमेर किले में लाइट एंड साउंड शो की प्रगति। तारांकन शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों का संरक्षण। साथ ही जमवाई माता मंदिर, खाटू श्याम जी और मालासेरी डूंगरी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रियाओं की अद्यतन स्थिति भी साझा की गई। तारांकन एडवेंचर पॉलिसी और रोड शो की तैयारी। तारांकन उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य की एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी को जून माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही राजस्थान पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करने के लिए रोड शो आयोजित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। बैठक में लिए गए निर्णय न केवल राजस्थान के पर्यटन को आधुनिक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, डिजिटल नवाचार और रोजगार के नए अवसरों को भी जन्म देंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की पर्यटन रणनीति संवर्धन के साथ संरचना
आधुनिकता के साथ परंपरा और आर्थिक प्रगति के साथ सांस्कृतिक चेतना को समाहित करती है।